नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। हमारी टीम के द्वारा 67th बीपीएससी प्री तथा सीडीपीओ प्री के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत बिहार जियो इको के पार्ट 1 के प्रश्नों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? ऑप्शंस हैं ए पूर्वी चंपारण, बी सीतामढ़ी, सी पश्चिमी चंपारण, डी मधुबनी या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे दक्षिणी जिला बिहार का गया है और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, जबकि सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। आइए मैप पर देखते हैं। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, जबकि सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया में है और 5228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यही है। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 2, सी 1, डी 5 या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी 1। बिहार की सीमा सिर्फ एक देश नेपाल से लगती है। आइए मैप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार से है। बिहार की सीमा सबसे पहले ये उत्तरी सीमा जो है यह नेपाल से लगती है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर, जबकि बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड से लगती है। पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। बिहार के 7 जिले हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। वह जिले पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आज का तीसरा प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 2.12%, बी 2.89%, सी 2.56%, डी 2.86% या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान 12वां एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित इसका स्थान है 13वां। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी गंगा नदी या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी बंगाल की खाड़ी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, जबकि सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ऑप्शंस हैं ए सिवान, बी पूर्वी चंपारण, सी गोपालगंज, डी पश्चिमी चंपारण या फिर ई उपरोक्त में
में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी, पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर पूर्व में भिखना थोड़ी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है और इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं सोमेश्वर दर्रा, भिखना थोड़ी दर्रा तथा गरवा। आज का छठा प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शंस हैं ए, दरभंगा मुंगेर, बी, पूर्णिया भागलपुर, सी, तिरहुत सारण, डी, कोशी मगध या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी, कोशी मगध। बिहार के 9 प्रमंडलों में केवल यही 2 प्रमंडल कोशी तथा मगध हैं जहां से होकर गंगा प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा अन्य 7 प्रमंडलों पटना, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पूर्णिया तथा भागलपुर से होकर गंगा नदी गुजरती है। बिहार में गंगा बक्सर जिले के चौसा से प्रवेश करती है और कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर तथा कटिहार। आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शंस हैं ए, बागमती, बी, कमला, सी, कोसी, डी, गंडक या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार में दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां क्रमशः पश्चिम से पूर्व घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अवधारा, कमला, कोसी और महानंदा है, जबकि उत्तर की ओर बहने वाली नदियां क्रमशः पश्चिम से पूर्व सोन, पुनपुन, फल्गु, धाधर, पंचाने एवं बढ़ुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, बी, भीम बांध, सी, राजगीर, डी, वाल्मीकि, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी, भीम बांध। वर्तमान में बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्यजीव अभयारण्य तथा 5 पक्षी अभयारण्य हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह अभयारण्य तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सूअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर आदि के लिए जाना जाता है। आज का 9वां प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शंस हैं ए, रोहतास पठार, बी, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ, डी, उत्तर गंगा मैदान, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर और ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, शेल, स्लेट तथा क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुड़ मिट्टी से, तराई मिट्टी से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से
अधिक? उत्तर है बी, कछाड़ी मिट्टी से। कछाड़ी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। बिहार के लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरी खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस हैं ए, गंगा सोन विभाजन, बी, अंग मैदान, सी, मिथिला मैदान, डी, मगध मैदान या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी, मिथिला मैदान। बिहार के कुल 8 जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये जिले हैं, कुल 8 जिले हैं जो कि झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। आज का 12वां प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं ए, तांबा, बी, चूना पत्थर, सी, लिथियम, डी, बॉक्साइड या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा कैमूर के पठार में पायराइट, बॉक्साइट एवं डोलोमाइट आदि भी पाए जाते हैं। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? ऑप्शंस हैं ए, सिवान, बी, गया, सी, वैशाली, डी, पूर्णिया या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है डी, पूर्णिया। पूर्णिया जिला में लगभग बिहार में जूट उत्पादन का लगभग 70% जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है। और जूट उत्पादन के लिए जो क्षेत्र होता है वह होता है जलोढ़ मिट्टी और अधिक वर्षा, जूट उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए, काली मिट्टी, बी, नवीन जलोढ़, सी, प्राचीन जलोढ़, डी, लाल मिट्टी या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी, नवीन जलोढ़। इन क्षेत्रों में यह मिट्टी बाढ़ द्वारा लाई जाती है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए, मुजफ्फरपुर, बी, गया, सी, पटना, डी, समस्तीपुर या फिर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है सी, पटना। बियाडा का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया। इसके तहत 30 जिलों में फैले 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के तत्वावधान में 52 औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संपदा, बड़े औद्योगिक संपदा विकास केंद्र, मेगा औद्योगिक पार्क आदि हैं। दोस्तों, बीपीएससी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आयोजित होने वाले क्विज का आप लाभ ले सकते हैं। यह क्विज हर रोज आयोजित किया जाता है। इसके अलावा
हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां हमारे इन वीडियोस का PDF अवेलेबल कराया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।